टाइम ट्रेवल का जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट में काफ़ी बाद में आया है, काफ़ी बाद में। पर हमारे पुराणों में ये कहानियाँ जो हैं आज से हज़ारों साल पहले या फिर हो सकता है लाखों साल पहले की हैं, जो कि हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं। आपकी रिसर्च में आप कैसे कन्विंस हुए कि ये टाइम ट्रैवल संभव था? फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन करके, तो इस टाइम डायलेशन का यूज़ करके इन टाइम ट्रेवल्स को बताया गया है। टेक्निक क्या होती थी, मतलब कैसे वो चंद सेकंड्स में पहुंच जाते थे ब्रह्मलोक में? योगिक साइंस था जहाँ पे कि मंत्रों के बल पे, मंत्रों को सिद्ध करके और उन मंत्रों का प्रयोग करके लोग एक लोक से दूसरे लोक जाया करते थे। और इन मंत्रों के बल पे ही ये अभी ये बातें करने में हो सकता है ये मिस्टिकल लगे, मैजिकल लगे, लेकिन अगर हम योग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शायद उतना मिस्टिकल नहीं लगेगा, ये भी फिर योग साइंस की ओर के जैसा लगेगा। जब हम टाइम के इतने डिफरेंस पे जाते हैं तो क्या बॉडी वही रहती है, सेम रहती है बॉडी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? योग के बल पे हम अपने बॉडी को जिस टेम्परेचर लेवल पे मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं। इसलिए अभी भी आप देखते होंगे कई साधु महात्मा ठंड में ही तप करते हैं। उन्हें ठंड नहीं लगती है? हाँ, पानी के नीचे सांस रोक कर तप करते हैं। पास्ट में जाने वाला लोग कौन सा है? पास्ट में नहीं जा सकते। पास्ट में नहीं जा सकते। अर्जुन ने भी सर क्या टाइम ट्रैवल किया था? अर्जुन को लेके भी कई कहानियां मिलती हैं। हाँ, एक छोटा सा टाइम ट्रैवल अर्जुन ने भी किया था। अभी के दौर में आपको क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल संभव है? हाँ, बिल्कुल टाइम ऐसे होंगे। और फिर हमारे यहाँ चिरंजीवी भी तो हैं इस भूलोक में, जो चिरंजीवी यहाँ पर रह रहे हैं, सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं, वो भी लोकों में जाते होंगे। तो जब लोक से किसी लोक पे गए और वापस आए तो वो टाइम ट्रैवल ही तो हुआ। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। टाइम ट्रैवल्स की ना आपने कई सारी पिक्चर्स देखी होंगी, बड़ा फैसिनेट करता है ये टॉपिक हमें। और जब हम देखते हैं तो वैसे जादू वाली नज़रों से देखते हैं, ऐसे जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं कि कितना अच्छा हो अगर मैं पास्ट में पहुंच जाऊं, कितना बढ़िया हो मैं फ्यूचर एक बार देखा हूं। कई लोग हैं जिनके जहन में ये ख्याल आता होगा। तो आज हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे कि सनातन धर्म में टाइम ट्रैवल संभव था। और मैं ये बड़े दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे प्रमाण महाभारत में भी मिलते हैं, पुराणों में भी मिलते हैं। तो कौन से वो प्रमाण हैं और कैसे टाइम ट्रैवल संभव हुआ, ये टाइम की थ्योरी क्या है, क्यों भूलोक यानी जहाँ हम अभी रह रहे हैं अर्थ, यहाँ के टाइम और जो बाकी लोगों के टाइम हैं वहाँ के टाइम में डिफरेंस कैसे आता है, ये समय कैसे काउंट किया जाता है, सब पर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़ रहे हैं। रेनाउंड ऑथर हैं विभूति शंकर जी, जिनकी अपनी एक किताब है जिसका नाम है टाइम ट्रैवलर्स ऑफ द्वारका। तो इसमें कौन कौन सी कथाओं का जिक्र उन्होंने किया है उसको पूरा आज डिकोड करेंगे इस पॉडकास्ट में। लास्ट तक बने रहिएगा आप और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किन किन लोगों ने लास्ट तक पॉडकास्ट देखा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार, ओम तत्सत। सर आपकी जो बुक है टाइम ट्रैवल, उसमें आपने कई सारी ऐसी टाइम ट्रैवल की घटनाओं का जिक्र किया है जो वेस्ट से प्रेरित नहीं है, बल्कि जिसको आप फैक्ट बोलते हैं और जो सनातन धर्म का इतिहास है। क्योंकि जनरली जब भी हम टाइम ट्रैवल की बात करते हैं सर, तो हम जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है वही हमारे जहन में दौड़ता है कि वो एक मशीन बनी हुई है, उसके ज़रिए हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ये तो मुझे भी पता है कि ये हमारे सनातन में तो बहुत समय पहले की घटनाएँ हैं। क्या क्या लिखा है आपने अपनी बुक में टाइम ट्रैवल के बारे में? तो मैंने ये बुक लिखी है टाइम ट्रैवलर्स ऑफ द्वारका। तो इसमें मैंने हमारे जो पुराणों में जो कहानियाँ हैं टाइम ट्रैवल के ऊपर, तो उसमें से 2 कहानियों को उठाया है मैंने और उसके ऊपर मैंने ये लिखा है। वैसे कहानियाँ तो बहुत हैं। तो मुझे ये टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट में काफ़ी बाद में आया है, काफ़ी बाद में। मे बी 17th सेंचुरी में एक बुक लिखा गया था, वो भी वेस्ट के द्वारा नहीं, चाइनीज़ के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कि टाइम ट्रैवल का थोड़ा सा जिक्र मिलता है। और फिर उसके बाद वेस्ट में H.G. वेल्स ने लिखा, वो भी काफ़ी बाद में। फिर एक्चुअली जब आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तो उसके बाद फिर चर्चा शुरू हुई टाइम ट्रैवल के ऊपर।
पर हमारे पुराणों में ये कहानियाँ जो हैं आज से हजारों साल पहले या फिर हो सकता है लाखों साल पहले की हैं, जो कि हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं। और उनमें से मैंने ये कहानियाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि इन कहानियों को फिर से एक मॉडर्न तरीके से लेके आया जाए, ताकि लोगों को भी इसके बारे में लोग जानें और जो जानते हैं उसके बारे में चर्चा करें, और ताकि हमारा जो ये रिच रिलीजियस हिस्ट्री है इसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा हो। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी, और तो इसमें टाइम ट्रेवल्स का जिक्र है। सर, आपने किताब लिखी है तो ऑब्वियसली पूरी रिसर्च की होगी। आपकी रिसर्च में आप कैसे कन्विंस हुए कि ये टाइम ट्रैवल संभव था, जिस वक्त भी हमारे ऋषि मुनि करते थे या जहाँ भी महाभारत में भी जो घटनाएं मिलती हैं, ये संभव था? ये कन्विंस कैसे हुए आप? देखिए, मैं एक सनातनी हूँ, और मुझे अपने किताबों पे पूरा विश्वास है कि जो उसमें लिखा गया है वो सत्य है। मैं ये मानता हूँ। मैं मिथोलॉजी नहीं मानता हूँ, सर्वप्रथम तो मैं उसे सत्य मानता हूँ। तो और उस पे जो लिखा गया है उस पे इतना अच्छा वर्णन है, क्योंकि ऐसा कोई स्टोरी नहीं है जहाँ पे बताया गया हो कि अभी मैंने इच्छा की या टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चले गए या पास्ट में चले गए। वैसे स्टोरीज नहीं है एक्चुअली। स्टोरीज जहाँ पे कि जहाँ जो कि समझ में आए, और जो कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन करके, तो इस टाइम डायलेशन का यूज़ करके इन टाइम ट्रेवल्स को बताया गया है। कैसे? जैसे स्टोरी लेते हैं, एक रानी रेवती और उनके पिता थे राजा ककुदमी। तो ककुदमी जो थे वो कुशस्थली के राजा थे। कुशस्थली जो है वो द्वारका नगरी का पुराना नाम है। तो वहाँ के वो राजा हुआ करते थे, और उनकी बेटी थी रेवती। तो रेवती काफ़ी इंटेलिजेंट थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी, और उन्हें बहुत सारी विद्याओं का उन्हें ज्ञान था। तो उनके लायक कोई वर नहीं था पूरे पूरे भूलोक में। तो राजा ककुदमी ने ये समझ में नहीं आ रहा था कि रेवती के लिए वर कहाँ से ढूंढा जाए। तो उन्होंने बोला कि अब मैं ब्रह्म जी के पास जाता हूँ, ब्रह्मदेव के पास जाता हूँ, वही बताएंगे। उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, वही बताएंगे। और उस वक्त ये टेक्नोलॉजी थी कि वो जा सकते थे। तो उन्होंने अपना यान तैयार करवाया, एक यान उनके पास था, उस यान को तैयार करवाया कि हमें अब ब्रह्मलोक जाना है। और फिर वहाँ से वो और रेवती यान में बैठे, और वो लोग ब्रह्मलोक चले गए। अपने यान से उतरे, जो ब्रह्मदेव का जो महल था वहाँ पे गए। तो वहाँ पे उन्हें कहा गया कि आप लोग थोड़ी देर रुकें, अभी ब्रह्मदेव किसी मीटिंग में हैं। तो यक्षों के साथ एक उनकी वार्तालाप चल रही थी, तो तब तक वो रुके रहे। करीब आधे घंटे वो लोग रुके थे। तो आधे घंटे के बाद फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात है। तो मेरे पास ये लिस्ट रखा हुआ है जो युवक हैं जिनसे शादी हो सकती है, तो आप बताएं कि कौन उपयुक्त है। तो ब्रह्मदेव हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जब तुम आधे मुहूर्त थे, मतलब करीब करीब वो 24-25 मिनट होता है, आधे मुहूर्त थे, तब तक भूलोक में कई युग बीत गए और कई महायुग बीत गए। तो अभी जो वहाँ पे 28वां महायुग चल रहा है, वहाँ पे अभी द्वापर युग अभी चल रहा है। अभी तुम जाओ, और अभी जो है श्री विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार उन्होंने लिया है भूलोक में। उनके बड़े भाई होंगे बलराम, वही उपयुक्त वर होंगे रेवती के लिए। वहाँ से फिर ककुदमी और रेवती वो वापस आए भूलोक पे। जब वो यहाँ पे आए तो उन लोगों ने देखा कि सब कुछ तो बदल गया है। कुशस्थली अब नहीं रही, जहाँ पे कुशस्थली थी वहाँ पे समुद्र आ गए थे, और उसी के पास एक दूसरी नगरी थी जिसे द्वारका नगरी कहा गया था, और उसके राजा हुआ थे कृष्ण, श्री कृष्ण। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने मुलाकात हुई,
श्री कृष्ण से, बलराम से, और फिर रेवती और बलराम का ब्याह हुआ। और ऐसा कथा है पुराणों में कि चूंकि वो सत्य युग की थी तो काफ़ी लंबी हुआ करती थी, और उस वक्त द्वापर चल रहा था तो कद कम हो गया था। फिर भी बलराम का कद काफ़ी ज़्यादा था, तब उन्होंने जो है अपने हल से रेवती का कद थोड़ा सा कम किया था, फिर जाके उनकी शादी हुई थी। तो ये स्टोरी तो है, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं, जो जब हम भूलोक को रेफरेंस मानते हैं और ककुदमी और रेवती पे हम ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, उनका देखेंगे कैसा उनका गया था। तो वो भूलोक से गए, कहीं गए, ओके, वो जाने में समय नहीं लगा क्योंकि वो क्षण भर में वो ट्रेवल किया था, और फिर वहाँ पे आधे घंटे रुक गए ब्रह्मलोक में करीब करीब। और वो आधे घंटे रुकने पे यहाँ पे जो है कई हजार लाखों साल बीत गए भूलोक में। तो ये टाइम डायलेशन है, क्योंकि अलग अलग प्लेन में टाइम की स्पीड अलग अलग रहती है, तो टाइम डायलेशन हो जाता है। और जब वो वापस आए तो वहाँ पे नहीं आए जहाँ पे वो उन लोगों ने छोड़ा था भूलोक, पर वो लाखों साल के बाद आए द्वापर युग में, और वहाँ पे फिर तो ये टाइम डायलेशन हुआ। और टाइम डायलेशन का यूज़ करके टाइम ट्रेवल इन लोगों ने किया, और तो टाइम ट्रेवल किया और फिर ये स्टोरीज़ बताई गई हैं। तो मुझे ये स्टोरी जब मैंने पढ़ा पुराणों में तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये बात कि वाह, कितना अच्छे तरीके से टाइम डायलेशन को समझाया गया है। क्योंकि ये जो बात वेस्ट में अभी कुछ 100-200 साल पहले पता चली है और उस पर कहानियाँ बनी हैं। हमारी ये किताब अब कई हज़ार सालों से हैं, तब ये स्टोरी है। इस कॉन्सेप्ट को सोचना भी बड़ी बात है, उस पर कहानियाँ लिखना और डायलेशन का यूज़ करना वो तो एक अलग ही लेवल है। तो मुझे ऐसा लगा कि इन स्टोरीज़ को लेके आनी चाहिए ताकि इस पे और ज़्यादा बातें हों, ताकि हमें भी वो प्राइड फील हो हमारे सनातन पे। और हाँ, तो ये तो एक स्टोरी है, और भी स्टोरीज़ हैं जो उनके बारे में हम धीरे धीरे सर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी मैं कि टेक्निक क्या होती थी, मतलब टाइम डायलेशन का तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब कि वहाँ टाइम कुछ है, यहाँ टाइम कुछ है, वो एक डिफरेंस है, वो जनरली लोगों को पता है। लेकिन टेक्निक क्या होती थी, मतलब कैसे वो चंद सेकंड्स में पहुँच जाते थे ब्रह्मलोक में? हाँ, तो देखिए उस वक्त क्या था कि अभी तो हम साइंस जो है वो फिज़िकल साइंस पे कंसंट्रेट करते हैं, बट उस वक्त वो योगिक साइंस था। जो योगिक साइंस था जहाँ पे कि मंत्रों के बल पे, मंत्रों को सिद्ध करके और उन मंत्रों का प्रयोग करके लोग एक लोक से दूसरे लोक जाया करते थे। और इन मंत्रों के बल पे ही ये अभी ये बातें करने में हो सकता है ये मिस्टिकल लगे, मैजिकल लगे, लेकिन अगर हम योग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शायद उतना मिस्टिकल नहीं लगेगा, ये भी फिर योग साइंस की ओर के जैसा लगेगा। तो वो उस वक्त ये योग उतना डेवलप्ड था जहाँ पे कि मंत्रों को सिद्ध करने की शक्ति थी लोगों में, और राजाओं के पास ये शक्ति थी कि वो ऐसा यान बनवा सकते थे जो उन मंत्रों के द्वारा संचालित हो सके और क्षण भर में दूसरे लोगों तक पहुंच सके। और चूंकि उन्हें ये बात भी पता था कि यहाँ पे टाइम डायलेशन है, तो कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को, तो इस तरीके से फिर उन लोगों ने यान बनाया था उन मंत्रों का और योग का इस्तेमाल करके, जो कि अब शायद खो गया है, इसलिए हमें ये सब चीज़ बिल्कुल मिस्टिकल लगती है। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने जनरली सुना है कि जब आप बिल्कुल प्लेन से, गर्मी के माहौल से और प्लेन वाली जगहों से जब आप लद्दाख वगैरह जाते हो तो जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि धीरे धीरे करके आप ठंड की तरफ बढ़े, हाई एल्टीट्यूड की तरफ धीरे धीरे बढ़े, ताकि वो एकदम से आपको सडन बॉडी में इफ़ेक्ट ना करे। लेकिन जब हम टाइम के इतने डिफरेंस पे जाते हैं तो क्या बॉडी वही रहती है, सेम रहती है बॉडी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? हाँ बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में तो यही बताया गया है कि योग के बल पे हम अपने बॉडी को जिस टेम्परेचर लेवल पे मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल पे मेंटेन करना चाहें हम कर सकते हैं योग के बल पे। इसलिए अभी भी आप देखते होंगे कई साधु महात्मा ठंड में ही तप करते हैं। उन्हें ठंड नहीं लगती है। हाँ, पानी के नीचे सांस रोक कर तप करते हैं। तो ये तो एक लेवल है, बट वो सतयुग में
एक और भी एडवांस्ड लेवल के योग होते होंगे, तो योग के बल पे ये ऐसा करते होंगे जहाँ पे कि ये पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पे कि वो टाइम डिफरेंस को झेल सकें या टाइम डायलेशन को सस्टेन कर सकें। टाइम ट्रैवल की अगली कहानी सुनेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ सर कि जो लोग हैं सारे, इनके टाइम्स में कितना कितना डिफरेंस हो सकता है? ये स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया है, बस कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जो कि जैसे एक एग्जांपल दिया गया ब्रह्मलोक है। का था। हाँ, एक एग्जांपल तो ये ब्रह्मलोक वाला है, जहाँ पे कि आधे मुहूर्त का बताया गया है। अब आधा मुहूर्त मतलब करीब करीब वो 24 मिनट होता है, 24-25 मिनट होता है यहाँ। तो आधे मुहूर्त वहाँ पे क्रॉस किया ब्रह्मलोक में, और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा 27 महायुग क्रॉस कर गए। तो लाखों साल का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। और फिर ऐसे ही एक और स्टोरी है राजा मुचकुंद की, तो वहाँ पर भी कुछ महीनों का बताया गया है। कुछ महीनों से यहाँ पर पूरा युग बदल गया। करीब 18 महीने या 20 महीने ऐसे कुछ चले, तो कुछ पूरा का पूरा युग बीत गया यहाँ पे। तो ब्रह्मलोक से और पृथ्वीलोक में टाइम डिफरेंस सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट हो गया, टॉप मोस्ट आपका लोक हो गया। अब वो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वैसे वैसे डिफरेंस डायलेशन कम होता जाएगा। हाँ, इसलिए इंद्रलोक में डायलेशन थोड़ा कम है, महीनों में एक युग ही बीता। वहाँ पे कुछ मुहूर्त में पूरा का पूरा महायुग बीत गया। तो ये राजा मुचकुंद कौन से लोक में गए थे? राजा मुचकुंद जो गए थे ये इंद्रलोक में गए थे, स्वर्ग लोक। इनकी क्या कहानी है? तो ये सतयुग में थे, और सतयुग में जो भूलोक के राजा हुआ करते थे, कई बार वो देवासुर संग्राम में देवों के साथ देते थे। कई बार भूलोक में राजाओं को ज़रूरत पड़ती थी तो वो इंद्र का आह्वान करते थे, वो आते थे और साथ देते थे। तो ऐसे ही एक देवासुर संग्राम हुआ था, और ये संग्राम भूलोक में नहीं हुआ था, इंद्रलोक में हुआ था। और उस वक्त के राजा थे मुचकुंद। तो ये इक्ष्वाकु वंश के थे। और तो ये गए इंद्रलोक। वहाँ पे काफ़ी दिनों तक चली, महीनों तक चली ये देवासुर संग्राम। और बाद में फिर ये विजयी हुए, इंद्र और उनकी सेना ये विजयी हुए। तो फिर जब ये ख़त्म हो गया पूरा का पूरा युद्ध, तो फिर राजा मुचकुंद ने कहा कि अब मुझे वापस जाना है, ये शरीर वहीं से आया है, वहीं वापस जाना है। तो इंद्रदेव ने कहा कि लेकिन वहाँ पर तो पूरा युग ख़त्म हो गया है, जब तक आप यहाँ थे पूरा युग ख़त्म हो गया, और अभी वहाँ पे द्वापर चल रही है। आप आए थे सतयुग में, सतयुग तो ख़त्म हुआ, त्रेता भी ख़त्म हुआ, और द्वापर अभी शुरुआत हुई है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जाना तो मुझे है। तो इंद्रदेव ने कहा कि आप वापस जाएं, और फिर जब द्वापर युग समाप्ति की ओर होगी तो श्री कृष्ण आएंगे, और उनकी मदद आपको करनी होगी, फिर वही आपको मोक्ष के रास्ते में ले जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या मदद करनी होगी मुझे श्री विष्णु की। तो उन्होंने कहा कि वो आपको पता चल जाएगा। तो फिर इंद्र जी ने कहा कि आपको अभी क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जाऊंगा, द्वापर की शुरुआत हो रही है, और मेरा अभी वहाँ कोई नहीं है, सब मर गए हैं, क्योंकि इतना पूरा का पूरा युग बीत गया। हाँ, युग बदल गया, कोई नहीं है, तो मुझे आराम करना है, मुझे सोना है। तो इंद्र जी ने कहा कि ठीक है, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप सोते रहेंगे, और जो कोई भी आपको उठाएगा और आपने उसे देख लिया तो वो भस्म हो जाएगा। तो फिर वो वापस भूलोक आ गए, और एक गुफा में वो छुप गए, उसे मुचकुंद गुफा कहा गया है। और वो गुफा वही हिमालय के निचली क्षेत्र में बताया गया है पुराणों में। ऑल्दो अभी बहुत सारे मुचकुंद गुफा लोग बताते हैं अलग अलग स्टेट में, बट एक्चुअल कौन सा था ये एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है, बट वो हिमालय के निचली क्षेत्र में कहीं पे रहा होगा। तो वहाँ पर वो जाके छुप गए, और फिर द्वापर युग समाप्ति की ओर आया, तब श्री कृष्ण ने अवतार लिया, और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ काल यवन से। तो श्री कृष्ण की दुश्मनी थी जरासंध से, तो जरासंध कई बार आक्रमण करता था मथुरा पे, पर वो जीत नहीं पाता था। तो फिर जरासंध ने क्या किया कि उसने दोस्ती की काल यवन से,
तो काली अवन, ताकि उसके साथ मिलके श्री कृष्ण को वो हरा सकें। तो काली अवन आया, वो अपनी सेना लेके, युद्ध चली श्री कृष्ण और काली अवन में। तो श्री कृष्ण ने फिर हरा नहीं पाए, या हो सकता है हराना नहीं चाहते हों, जो भी हो, वो रण छोड़ के भाग गए। तो काली अवन ने पीछे से चिल्लाया, रुक जा कृष्ण रुक जा, रण छोड़ रुक जा। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। तो वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और भागते रहे। पीछे पीछे काली अवन भी भागता रहा। जब वो मुचकुंद गुफा पे पहुँचे तो श्री कृष्ण ने जो अपना वस्त्र ओढ़ा हुआ था, वो वस्त्र को लिया और मुचकुंद को ऐसे करके पूरा उड़ा दिया और एक जाके वो छुप गए। काली अवन गुफे के अंदर पहुंचा और उठाया मुचकुंद को, उठो उठो उठो, फिर वस्त्र को हटाया। तो मुचकुंद उठे और उन्होंने देखा और काली अवन को देखा, काली अवन भस्म हो गया। ये हेल्प थी, ये हेल्प थी, ये हेल्प थी। तो वो इंद्र की वाणी उनको पूरी करनी थी ना कृष्ण को, इसलिए वो भागे। हाँ, इसके और भी ये हैं उत्तर हैं कि कृष्ण को, श्री कृष्ण को उन्हें मारना नहीं था। श्री कृष्ण के हाथों से कोई मरेगा तो मोक्ष मिलेगा, वो मोक्ष का हकदार नहीं था, मोक्ष का हकदार नहीं था वो। तो इसलिए उससे, इसके हाथों, मुचकुंद राजा के हाथों उसे मरना था। तो वो फिर वो तो मर गया। और फिर मुचकुंद ने कहा कि अब मेरे लिए मुझे बताइए भगवान कि मैं क्या करूं। तो फिर इन्होंने बताया कि हिमालय जाके कुछ वर्षों की तपस्या करनी थी। वो तपस्या करने के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई मुचकुंद राजा को। तो मुचकुंद राजा जो, ये स्टोरी अगेन ये टाइम ट्रेवल का है, क्योंकि उन्होंने भूलोक से वो इंद्रलोक गए, कुछ महीने थे, लेकिन और फिर जब वापस आए तो यहाँ पे 2 लोग बदल गए, 2 युग बदल गए थे। सतयुग खत्म हो गया था, त्रेता युग खत्म हो गया था, द्वापर चल रहा था। तो 2 युग बदल चुके थे। तो ये टाइम ट्रेवल की स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये तो महाभारत में अवेलेबल है स्टोरी। हाँ, डिटेल में विष्णु पुराण में है और देवी पुराण में भी अवेलेबल। विष्णु पुराण में और देवी पुराण में भी ये स्टोरी मिलती है राजा मुचकुंद की। हाँ सर, अभी के दौर में आपको क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल संभव है? भले ही कोई योगी अपने मंत्र की शक्ति से, अपने साधनाओं की शक्ति से करता हो, कोई ऐसा केस सुना है आपने? देखिए, ऐसा केस तो आया नहीं है न्यूज़ में कि कोई टाइम ट्रेवल किसी ने किया हो, लेकिन ये होता तो होगा। क्योंकि हम कई तस्वीरें देखते हैं ना सर, बाहर की तस्वीरें की, बहुत पुराने समय की तस्वीरें हैं, लेकिन जो व्यक्ति है उसने बिल्कुल अलग ही अटायर पहना हुआ है। और ये तस्वीरें शायद मैंने तब देखी जब ये फोटोशॉप वगैरह भी नहीं हुआ करता था। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ऐसे होंगे। और फिर हमारे यहाँ चिरंजीवी भी तो हैं इस भूलोक में, जो चिरंजीवी यहाँ पर रह रहे हैं, सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं, वो भी लोकों में जाते होंगे। तो जब लोक से किसी लोक पे गए और वापस आए तो वो टाइम ट्रेवल ही तो हुआ। बट ऐसे भी होंगे जो कि जब भी टाइम ट्रेवल होता है, या तो चिरंजीवी करें या फिर कोई अपने योग के बल पे करे, तो एक तरह से समय के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ भी है। तो ये इस छेड़छाड़ को करने वाले भी होंगे, हो सकता है इसे मिटाने वाले भी होंगे छेड़छाड़ को, ताकि समय चलता रहे जिस गति से वो जा रहा है। बट टाइम ट्रेवल तो पहले भी हुआ है, अभी भी होता होगा और आने वाले समय में भी होता रहेगा। पाताल लोक और भूलोक के बीच में कितना टाइम का फर्क लगभग है? ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन वो ऑन द और स्लोअर साइड है, ये बताया गया है। मतलब हम यहाँ पर अगर हम वहाँ जाते हैं, यहाँ मतलब उल्टा अगर होता है, पाताल लोक से कोई यहाँ आता है वहाँ जाता है, तो वो फ्यूचर पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ से कोई पाताल जाएगा और वापस आएगा तो फिर वो नहीं होगा। मतलब नहीं समझे मैं, अगर कोई पाताल लोक में है, पाताल लोक में, क्योंकि भूलोक ऊपर है, पाताल लोक नीचे है। भूलोक से कोई पाताल लोक से कोई भूलोक पे आता है, यहाँ पे आधे घंटे का समय वो बिताता है और फिर वहाँ जाता है, तो वो अपने टाइमलाइन में फ्यूचर में रहेगा। अपने टाइमलाइन में वो फ्यूचर में चला जाएगा। ओके। हाँ। और कोई अगर भूलोक से पाताल लोक जाता है और वापस आता है तो उसी टाइम पे आएगा, वो उसी टाइम पे आएगा। उसी टाइम पे आएगा। पास्ट में जाने वाला लोक कौन सा है? हाँ, ये हमारे पुराण में पास्ट में जाने का कुछ नहीं, ये क्या कहा गया है, पास्ट में नहीं जा सकते, पास्ट में नहीं जा सकते, सिर्फ फ्यूचर ट्रैवल। सिर्फ फ्यूचर ट्रैवल। अगर पास्ट ट्रैवल हो सकता था तो ब्रह्मदेव कहते कि तुम पास्ट में चले जाओ,
रेवती और रेवती कपूदमी को। और हाँ हाँ, पास्ट ट्रेवल नहीं बताया गया है, नहीं हो सकता है। जो हो गया वो हो गया, अब फ्यूचर में हो सकता है। कितनी हाँ बड़ी सीख है ना ये। हाँ, बहुत बड़ी सीख है ये, बहुत बड़ी सीख है। पास्ट में नहीं जा सकते, जो कर्म हो गया सो हो गया। अब पूरे चक्कर लेके, हाँ समय क्योंकि गोल है, तो उसी टाइम पे दूसरे समय पे आप जा सकते हैं। क्या इसी टाइम ट्रैवल में मल्टीवर्स की कोई स्टोरी है? मल्टीवर्स की एक स्टोरी श्री काक भुसुंडी की है। हम्म। तो श्री काक भुसुंडी एक ऋषि हैं जो अभी भी हैं, और उन्हें ये वरदान प्राप्त है कि जब जब जहाँ जहाँ रामायण होगा तो वो वहाँ देख सकते हैं रामायण। तो काकभूसुंडी की भी बहुत बड़ी स्टोरी है। तो वो स्टोरी में एक्चुअली उन्हें कुछ श्राप मिलता है। श्राप की वजह से वो कई जन्म लेते हैं। पहले वो शिव भक्त रहते हैं, तो वो अपने गुरु के पास शिक्षा लेते हैं और बहुत शिव भक्त रहते हैं। तो गुरु जो हैं वो उन्हें विष्णु भक्ति के लिए भी कहते हैं, तो वो उसका पालन नहीं करते हैं। वो बोलते हैं मैं तो शिव भक्त हूँ, विष्णु की भक्ति मैं कर नहीं सकता। तो ये बात शिव तक पहुंचती है, तो शिव स्वयं आते हैं, बोलते हैं कि मैं विष्णु का नाम लेता हूँ और तुम विष्णु का अपमान करके मेरा अपमान कर रहे हो। तो उसे श्राप दे देते हैं कि तुम हजारों साल तक यहाँ पे फिर से जन्म लोगे और तब तक लेते रहोगे जब तक कि तुम विष्णु भक्त न बन जाओ। तो फिर वो उनके जो कहा है वो तो होगा। फिर विष्णु भक्त बनते हैं कई जन्मों के बाद, और फिर जाके वो उनको एक और फिर एक लोमस ऋषि रहते हैं, उनके शरण में जाते हैं। फिर लोमस ऋषि भी कुछ क्रोधित हो जाते हैं तो उन्हें काक बना देते हैं, तो काक बन जाते हैं। और फिर चूँकि उनकी गलती नहीं थी फिर भी काक बन जाते हैं। तब उन्हें फिर वरदान मिलता है कि वो यहीं रहेंगे जब तक चाहें, जहाँ चाहें वो जा सकते हैं। जिस भी ब्रह्मांड में रामायण हो रही है वहाँ पर वो जाके रामायण देखेंगे। और वही रामायण की कथा फिर गरुड़ को बताए थे और गरुड़ ने फिर वाल्मीकि को बताया था। तो वो हैं काकभुसुंडी, जो कि अभी तक जिन्होंने 11 बार रामायण देखा है और 16 बार महाभारत देखा है। तो ये तो तो मल्टीवर्स है। ये मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे आता है, क्योंकि वो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है कि जहाँ भी वो होगी, और उन्हें ये भी कहा गया है कि जहाँ भी सच्चे हृदय से रामलीला हो रही होगी वहाँ पे आप रहेंगे। सर मैं ये काकभूषणी जी के रेफरेंस से ही पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए वो अभी हमारे ब्रह्मांड में है, हमारी गैलेक्सी में है, और वो भूलोक पे है मान लीजिए, या ब्रह्मलोक में है, और वो उस ब्रह्मलोक से किसी दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में गए, तब टाइम का डिफरेंस आएगा? देखिए वहाँ पे अगर टाइम डायलेशन है अगर दोनों लोगों के बीच में, क्योंकि उन्हें आने जाने में उन्हें समय नहीं लगता है, क्योंकि वो पल भर में वो पहुँच जाते हैं, ठीक है, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड। लेकिन उन दोनों लोकों में अगर डायलेशन है तो उन्हें ये चीज़ फर्क होगा। अर्जुन ने भी सर क्या टाइम ट्रैवल किया था? अर्जुन को लेके भी कई कहानियाँ मिलती हैं। हाँ, एक छोटा सा टाइम ट्रैवल अर्जुन ने भी किया था। तो अर्जुन जब पांडव जो थे वो वन में थे, और वन में युधिष्ठिर को बहुत सभी भाई बोल रहे थे, द्रौपदी बोल रही थी कि हमें अब युद्ध लड़ना है और जो हमारे साथ गलत हुआ है उसका बदला लेना है, हमें अपना राज्य वापस लेना है। तो युधिष्ठिर ने फिर कहा कि हाँ, लेकिन जब भी हमें कोई भी बदला लेना है तो ठंडे दिमाग से लेना है, पूरी तैयारी से लेना है, ऐसे जोश में नहीं लेना है। इसके लिए अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर अर्जुन को भेजा कि जाओ तुम, चूँकि तुम इंद्रपुत्र हो, तुम जाओ और वहाँ उनसे अस्त्र शस्त्र लेकर आओ। तो वो फिर इन्होंने अर्जुन गए, और उनके लिए ये भी यहाँ पर भी एक यान का वर्णन है, एक विमान का वर्णन है कि देवलोक से एक विमान आया था जहाँ पे अर्जुन बैठे और फिर वो इंद्रलोक गए। तो वहाँ पे वो गए और वहाँ पे उन्होंने नृत्य सीखा, फिर अस्त्र शस्त्र लिए। तो इन सब में कुछ महीने बीते, ठीक है, कुछ महीनों का उनका ये था। लेकिन महाभारत में फिर एक जिक्र है, जब वो वापस आए
तो एक लाइन है कि जब तक तुम वहाँ पर थे भूलोक में 5 वर्ष बीत चुके हैं। 5 वर्ष? 5 वर्ष। तो अर्जुन जो थे भूलोक के अनुसार 5 साल तक वहाँ पर रहे, स्वर्गलोक में रहे, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ महीने ही रहे थे या कुछ दिन रहे थे, ऐसे कुछ है। तो वहाँ पे मेंशन है कि भूलोक के अनुसार आप 5 वर्ष तक रहे। तो ये छोटा सा टाइम ट्रेवल अर्जुन ने भी किया था, जिस दौरान उन्होंने नृत्य की पूरी ट्रेनिंग ली थी और अस्त्र शस्त्र इत्यादि लेके आए थे। सर, आपको नहीं लगता कि जो कहानियाँ बताई गई हैं शास्त्रों में, चाहे वो किसी भी पुराण में हो, वेदों में हो, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वर्जन है, कहीं लूप होल्स भी हैं? क्योंकि अगर हम राजा मुचकंद की ही देखें और अर्जुन की कहानी देखें तो क्लियरली टाइम का मेंशन नहीं है। दोनों स्वर्गलोक ले, लेकिन दोनों के टाइम में फ़र्क आया, ऐसा क्यों? देखिए, आपका कहना सही है, उतना क्लियरली नहीं है, क्लियर नहीं बताया गया। ये जो टाइम का इक्विवेलेंस है दो लोगों के बीच में, या जो टाइम डायलेशन का जो रेशियो है, ये क्लियरली नहीं बताया गया है। बट ये भी समझना पड़ेगा कि पिछले 2000 सालों में इस धर्म ने बहुत कुछ सहा है। कई आक्रमण सहे हैं, कई आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने हमारे पुस्तकों का नाश किया, उसे लूट के ले गए, फाड़ दिया, पुस्तकालयों को जला दिया जो 6-6 महीने तक जलते रहे, नालंदा तक्षशिला। तो इन सब पुस्तकालयों में क्या जला? वही नॉलेज जला जो अभी मिसिंग है, जो अभी हम बिट्स एंड पीसेस को जोड़ रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा हो सकता है थ्योरी था और पूरा का पूरा एक पिक्चर था, उस पिक्चर को आप फाड़ दिया गया है, फाड़ दीजिए और फिर आप उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, और उसमें भी कई जो है मिसिंग है। तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि लूप होल्स हैं, बट ये लूप होल्स नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज है, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो कि इन आक्रमण की वजह से जो पिछले 2000 सालों में हुआ है उसकी वजह से ये मिसिंग है। बट इस पे रिसर्च अगर किया जाए, इस पे खोजा जाए, तो डेफिनेटली उन मिसिंग पीसेस को हम खोज पाएँ, उसे डिकोड कर पाएँ, लेकिन ये रिसर्च लगेगा। और यही मैं इनकरेज करना चाहूँगा आज के लोगों को, आज के यूथ को प्रोत्साहित करूँगा कि वो इस पे पढ़ें, रिसर्च करें, सोचें कि कैसे हम उन मिसिंग पीसेस को ला सकते हैं, कैसे टाइम डायलेशंस की स्टोरीज़ हैं, कैसे उससे हम रिलेट कर सकें। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं इनकरेज करूँगा सबको। सर, क्या ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो राजा मुचकंद थे वो सतयुग से गए थे, जो रानी रेवती थी और उनके पिता थे वो भी सतयुग में थे उस टाइम जिस टाइम गए थे, लेकिन अर्जुन पहले थे जो अलग युग से गए हैं, द्वापर युग से गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सतयुग में जो हमारे ये 24 घंटा है, ये टाइमिंग का फ़र्क हो, द्वापर में अलग टाइमिंग हो, त्रेता में अलग टाइमिंग हो, कलयुग में अलग टाइमिंग हो? क्या ये फ़र्क एक हो सकता है कि जो सतयुग के इंद्रलोक वाले घंटे थे 18 महीने के और यहाँ आए तो युग बदल गए, वो युगों की वजह से डिफरेंस आया है, क्योंकि अर्जुन तो द्वापर से गए थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये क्लियरली तो कहीं लिखा नहीं है ये इस तरह का कोई डिफरेंस है या नहीं है, बट ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। ये इट में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो जो समय की गणना थी वो अलग थी, और यहाँ पर समय की गणना थी वो अलग हो गई, और समय के अनुसार हर चीज़ डिमिनिश होता जाएगा। मतलब सत्ययुग से त्रेता से द्वापर से कलयुग छोटा होता जाएगा, छोटा इन पुण्य, छोटा इन द सेंस कि हमारा जो ब्रेन पावर, छोटा इन टर्म्स ऑफ कद, छोटा इन द सेंस ऑफ सतयुग का जो स्पैन है वो, या युगों का स्पैन है वो, सब कुछ डिमिनिश होता जाएगा। ये तो पुराणों में लिखा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये अच्छा पर्सपेक्टिव है टू लुक इनटू इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, और काफ़ी सारी आज आपने अपनी कहानियाँ बताई टाइम ट्रैवल की, जिन्हें आप कहानी नहीं मानते, जिन्हें आप एक फैक्ट के रूप में दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा बात करके।
अगर आपके पास भी कोई ऐसी टाइम ट्रैवल की कोई कहानी है, या आपने कहीं सुना किसी से, अपने किसी बड़े बुजुर्ग से सुना, पहाड़ों में कहीं इन कहानियों को सुना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। मैं सबकी कहानियाँ पढ़ूंगी। इंतज़ार रहेगा आपकी स्टोरीज़ का। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।